जय श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जन्मोत्सव की अर्थात हनुमान जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। 12 अप्रैल 2025 के दिन हनुमान जन्मोत्सव हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर छोटे छोटे से कार्य कर लिया जाए तो मनचाही संतान की कामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। रोग दोष व्याधि कष्ट संकट पीड़ाओं से महादेव के 11वें रुद्रावतार बालाजी महाराज पूर्ण रूप से तुरंत कामना सिद्ध करते हैं। आप भी हार रहे हैं, सब उपाय कर कर देख लिए, पर एक बार इस लास्ट उपाय को आप कर कर देखिएगा, लाभ तो आपको होना ही है। विशेष तिथियों में किया गया कोई भी कार्य कभी खाली नहीं जाता, तो ध्यान से सुनिएगा उपाय आपको कैसे करना है। आपसे अनुरोध है कमेंट्स में या तो हर हर महादेव या राम नाम का जाप आप करिएगा, साथ ही बालाजी महाराज की जय भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से हनुमान जी महाराज का जो प्रिय रंग है नारंगी या लाल, उसका चुनाव आपको करना चाहिए। यह दिन बालाजी महाराज के साथ साथ माता लक्ष्मी, श्री सत्यनारायण भगवान का भी और चंद्र देवता का भी जाना जाता है, और सर्वश्रेष्ठ की तिथियों में किया गया कार्य कभी कोई खाली नहीं जाता। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में एक लाल या नारंगी चौकी विराजित करें, उस पर हनुमान जी महाराज को विराजित करने के साथ सत्यनारायण भगवान और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से इस दिन आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें। एक दीपक लगाएं और साथ के साथ आप जो है उसमें एक लौंग का जोड़ा जरूर डालिएगा। एक दीपक इत्यादि आप रखें वहाँ पर, और साथ ही जल का लोटा रखकर जो भी आप घर में भोग बनाते हैं वह भगवान जी के समक्ष प्रस्तुत करें। उसके बाद संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, या आप सभी एक किसी भी कागज में राम नाम लिख सकते हैं 108 बार। जो भी भक्त इस दिन राम नाम लिखता है 108 बार किसी पुस्तक में, समझ लीजिए उसने संपूर्ण हनुमान जी की श्रेष्ठ स्वरूप में पूजा कर ली। या आप हनुमान जी महाराज के समक्ष इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह मंत्र रोग दोष शत्रु बाधा इत्यादि को पूर्ण रूप से नाश करने वाले मंत्रों में जाना जाता है। इस मंत्र का आप एक माला जाप कर सकते हैं, 11, 21, 51 बार भी जाप किया जा सकता है। मात्र श्रवण कर लेने मात्र से भी इस दुर्लभ और श्रेष्ठ तिथि पे, जो कि अपने आप में एक चमत्कारी तिथि के रूप में हो रही है, आपके कल्याण तो होना ही है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। कहने का अर्थ है इसमें जो रोग आपके शरीर में पनप रहे हैं, जिस कारण से संतान की उत्पत्ति दिक्कत में हो रही है, मन विचलित रहता है या कोई ऊपरी बाधा है, कुल मिलाकर उसका निदान होता है। इस मंत्र को हनुमान जो है जन्मोत्सव के दिन, पूर्णिमा के दिन आप सुन भी लेते हैं, श्रवण जाप भी कर लेते हैं, तो कष्ट तो मिटना ही है। ऐसा न कर पाने की स्थिति में सामान्य सरल तरीके से रामायण का पाठ, राम नाम का जाप, सुंदरकांड का जाप जो है स्मरण या आप पढ़ सकते हैं, या साधारण सरल तरीके से जय श्री हनुमान जी, जय श्री बालाजी महाराज का नाम मंत्र उच्चारण कर लेते हैं, तो भी यह पर्याप्त और सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले आप सभी को उपाय करने के लिए साधारण सरल तरीके से एक छोटा सा 10-15 रुपए का लाना है रुमाल, ठीक है। और साथ ही आपको उपाय करने के लिए आपको लाना होगा एक नारियल, बाजार से लेकर आए एक छोटा सा नारियल, ज़्यादा कोई महंगा नहीं आता। आपने देखा भी होगा हनुमान मंदिर में कई तरह से जो नारियल होता है उसकी स्तुति के स्वरूप में या अर्जी के स्वरूप में या अपनी मनौती के स्वरूप में हमेशा नारियल रखा जाता है। यह मनोकामना का नारियल आपके भाग्य बदल सकता है। आपको लेना है एक नारियल, एक लेना है आप लाल कपड़ा, साथ ही आपको चाहिए सिंदूर। सिंदूर को आप देसी घी में या आप जो है विशेष तौर पर चमेली के तेल में अच्छी तरह से घोल लीजिए। जो सिंदूर होता है वह नारंगी रंग का होता है, आप जानते होंगे। इस दिन के प्रभाव की जितना महिमा कही जाए उतनी कम है। आपको अपनी मनोकामना कहकर सुंदर भाव सच्चे मन से सबसे पहले नारियल लेना है। जो आपने वस्त्र लिया है, जो रुमाल लिया है, या आपने लाल रंग का जो कपड़ा लिया है, उसमें पहले आप थोड़ा सा जो आपके पास स्वास्तिक जो बनाने के लिए आपने नारंगी रंग का सिंदूर लिया है, सबसे पहले उसका एक स्वास्तिक बना लें उस कपड़े में। उसके बाद एक नारियल ले लीजिए, ठीक है। नारियल में भी अपना नाम गोत्र बोलकर अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा कहते हुए या विवाह, ट्रांसफर, रोग, कर्ज जो बात है वह कहते हुए उस नारियल में भी एक स्वास्तिक, सबसे पहले उस लाल कपड़े में स्वास्तिक बनाएं, उसके बाद सिंदूर से उस नारियल में स्वास्तिक बनाएं, ठीक है। स्वास्तिक बनाने के बाद आप सभी को उसके ऊपर रखना है 11, 21, 51 जितनी भी आपके पास है दक्षिणा वह रखें। अब इस मनोकामना की या इच्छा पूर्ति की जो आपने नारियल लिया है, इसे लाल कपड़े में अच्छी तरह से बांध देना है और इसे ले जाकर चले जाएं हनुमान जी के मंदिर में। साथ ही हनुमान जी के मंदिर में उपाय करने के लिए आपको चौमुखा दीपक भी ले जाना होगा। देखिए दीपक बिना तो कोई भी कार्य सिद्ध है ही नहीं, तो 4 लंबी बत्तियां जिसमें लगी हुई हों और साथ ही जिसमें लौंग का जोड़ा
जो है आपने समर्पित किया है, इस दीपक को ले जाकर आप चले जाएं बालाजी महाराज के मंदिर में। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री बालाजी महाराज या जय हनुमान कहते हुए सबसे पहले चौमुखा दीपक, जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है और चौहों दिशाओं से आपकी कामना सिद्ध के लिए जाना जाता है, उस दीपक के अंदर आपको 4 बत्तियां प्रज्वलित कर देनी है, लौंग का जोड़ा समाहित कर देना है। दीपक आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, घी का भी, चमेली का भी, सब मेरे हनुमान जी महाराज को प्रिय हैं। तो सबसे पहले यह दीपक लगाएं, 4 बत्तियों वाला, लौंग का जोड़ा इसमें समर्पित कर अपनी मनोकामना कहकर जो आप नारियल घर से लेकर गए हैं, जिसमें आपने रुमाल में भी स्वास्तिक बनाया है और नारियल में भी स्वास्तिक बनाया है सिंदूर का, और उसके ऊपर कलावा आपको जरूर लपेटना है। कलावा कच्चा सूत रूप में जिसे जाना जाता है, वह कलावा आपको जरूर से लपेटना है नारियल के ऊपर। इस बात का ध्यान रखें। 3 बार, 7 बार, 11, 21 बार, 108 बार नारियल के ऊपर कलावा आप लपेटें। कलावा जब लपेटेंगे तो अपनी मनोकामना बोलेंगे। तो दीपक लगाने के बाद आपने जो लाल वस्त्र के ऊपर नारियल कलावा लपेटा हुआ रखा है और दक्षिणा रखी हुई है 11-21 रुपये, हनुमान जी के श्री चरणों में अपनी जो मनोकामना की अर्जी है आपको समर्पित कर आ जाना है। हनुमान मंदिर में जो भी हनुमान जन्म उत्सव के दिन यह विशेष उपाय कर लेता है, यह कार्य कर लेता है, उसका हर स्वरूप में सुख मिलता है, कल्याण होता है, रोग दोष कष्ट भी मिट जाते हैं। तो आप सभी को पूरे दिन भर में रात्रि तक पति पत्नी से कोई भी जाकर कर लीजिएगा। दीप प्रज्वलन करने का अपना सुख है, बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने का अपना सुख है, हनुमान जी महाराज के चरणों में नारियल की अर्जी लगाने का तो एक परम सुख कहा ही गया है। तो विश्वास से आप करेंगे तो काम तो होगा ही। अगर बच्चे कहना नहीं मानते, आप उनके लिए करें कि मेरे बच्चों के संतान या पुत्र प्राप्ति की हनुमान जी महाराज की कामना हो जाए, तो माता पिता भी कर सकते हैं और सास ससुर भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। आप मान्यता अनुसार करेंगे तो लाभ तो आपको होना ही है। तो यह उपाय एक बार आप प्रैक्टिकल स्वरूप करके देखिएगा, हर स्वरूप में आप सुख पाएंगे। तो यह बात हो गई जिसे आपको करना है, ठीक है। 2-3 उपाय भी एक साथ आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। इस दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़वा सकते हैं, पान का बीड़ा समर्पित करवा सकते हैं। हनुमान जी महाराज को कई स्वरूप में कई चीज़ें प्रिय हैं, जैसे कि तुलसी के पत्ते की माला आप हनुमान जी के गले में धारण करवा सकते हैं, पीपल के पत्तों की माला राम नाम लिखकर आप गले में धारण करवा सकते हैं, आंकड़े के पत्तों की माला हनुमान जी के गले में राम नाम लिखवा कर आप समर्पित करवा सकते हैं। हनुमान जी के तो इतने सारे उपाय हैं जिन्हें आप सही विधि, सही नियम, सही विश्वास से कर लेते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। तो कमेंट्स में आपसे अनुरोध है, जय श्री बालाजी महाराज जरूर लिखिएगा, कल्याण आपका होना ही है। हनुमान जी महाराज इस कलयुग में महादेव के अवतार हैं। सच्चे भाव, सच्चे मन से, सच्ची भावना से उनकी पूजा की जाए तो अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। व्रत उपवास करें या ना कर पाए किसी कारण से, परंतु आपको यह उपाय तो करना ही चाहिए। यह उपाय काफ़ी सरल है और काफ़ी लाभदायक माना जाता है। 2-3 उपाय भी आप कर सकते हैं। साल भर में आने वाली यह सबसे बड़ी तिथि है हनुमान भक्तों के लिए, तो आप करें, अपने आप ही आप देखेंगे चमत्कार होगा, सर्व सुखों की अनुभूति होगी। महिलाएं जरूर से पूजा कर सकती हैं हनुमान जी महाराज की, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस महिलाएं हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ा सकती हैं, बस यही एक विषय होता है सोचने का, क्योंकि वस्त्र उनके बदलने होते हैं। पूर्ण रूप से जो है पूरे अंगों में उनके जो है सिंदूर लगाया जाता है, जिसे चोला चढ़ाना कहते हैं, वह महिलाएं नहीं करती हैं। सामान्य रूप से वह भगवान है, महादेव के अवतार हैं, आप उन्हें भगवान स्वरूप पूजती हैं तो उनको भोग लगाएं, विधि विधान से उनकी पूजा करें, उन्हें दीप लगाएं, उन्हें माला पहनाएं और हनुमान जी से संबंधित मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। इतना चमत्कार आपको देखने को मिलेगा कि आपका मंगल ग्रह ठीक होगा, रक्त संबंधी परेशानी ठीक होंगी, कष्ट संकट जो पीड़ा जीवन में चल रही है उसका निदान तो होना ही है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो आपको हनुमान जी महाराज की आराधना करनी है और आवश्यक रूप से इन उपायों को करने का प्रयत्न करना है। बालाजी महाराज सुख संपदा, धन संपदा, रोग दोष कष्ट, जो आप जिस परेशानी से जूझ रहे हैं उसका निदान करने वाले हैं। जो मैंने प्रथम में आपको मंत्र बताया वह भी आप एक माला जाप कर सकते हैं, दीप लगा सकते हैं, माला पहनवा सकते हैं, नारियल का उपाय आप कर सकते हैं। इच्छा आपकी है कौन सा उपाय किस स्वरूप में करना चाहते हैं। आशा है, उम्मीद है यह हनुमान जी से संबंधित वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है जो कि एक चीज़ आपको हनुमान जी के जन्म के उत्सव में जरूर खानी है, वह कौन सी चीज़ है उस वीडियो को आप देखिएगा जरूर। अभी के लिए इतना ही। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय